कांग्रेस में अभी कमलनाथ जी ने अपने साथ वहां पे उनका विलय करा दिया है, तो क्या कर्नाटक में कुछ और यहाँ पर वो कम्युनल नहीं हो जाता है? आदरणीय अंकित जी, देखिए सबसे पहली बात ये कि आज से बजरंगबली नहीं है मध्य प्रदेश में। छिंदवाड़ा में सबसे बड़ी मूर्ति जो बजरंगबली जी की है वो आज से नहीं, वो पहले से थी। और मुझे लगता है कि बजरंगबली ने तो मुझे लगता है कोपित हो गए थे कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि मोदी जी कहकर आए थे कि जनता को आशीर्वाद नहीं मिलेगा अगर मोदी जी को वोट नहीं दिया। तो मोदी जी भगवान नहीं है, लोकतंत्र में जनता भगवान है, कर्नाटक की जनता ने दिखाया। और बजरंगबली के साथ साथ मुझे लगता है महाकाल कोपित हो गए मध्य प्रदेश में, तो क्योंकि महाकाल कॉरिडोर पर इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई, इतना बड़ा बजट लाया गया, उद्घाटन किया गया लगभग 8 महीने पहले ही, और जब आंधी आई तो उस आंधी तूफान में सप्त ऋषियों की जो मूर्तियां थी उसमें से 6 मूर्तियां ढह गई। इतनी कमजोर मूर्तियां इन्होंने बनाई। दूसरी बात जो लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाकर जो सत्ता मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने हथियाई है, तो ये बताएं कि किन किन बातों के साथ है। साधना जी, ये तो अभी चुनाव क्योंकि है तो काफी दिनों तक ये बातें चलती रहेंगी, लेकिन फिर से आपसे एक बार चलो संक्षेप में जवाब दीजिएगा जो मैंने आपसे सवाल पूछा था जी। जब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी बजरंगबली के नाम पर चुनाव लड़ने की कोशिश करती है तो वो तो आप कम्युनल ठहरा देते हैं, और मध्य प्रदेश में आप कह रहे हैं कि देखिए बजरंगबली भी हमारे साथ, सबसे बड़ी मूर्ति भी हमारे साथ, क्योंकि शायद फर्क ये है कि मध्य प्रदेश में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, तो आपको उसका शायद खास फर्क नहीं पड़ता। नहीं, देखिए मुझे लगता है इसका जवाब थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में देना जरूर कोशिश करूंगी, लेकिन मैं जरूर बोलना चाहती हूँ, जरूरी है ये बात जाना अंकित जी। सबसे पहली बात देखिए, सबको पता है कि बजरंगबली भगवान राम जी के परम भक्त है। तो जो अंजनेय है, इन्होंने भगवान राम का राजपाल सबसे बड़ा अपमान किया, इसीलिए हमने कहा कि बजरंगबली को ढाल लीजिए, क्योंकि इन्होंने कभी भी भगवान राम का सम्मान नहीं किया। तो आज भी उत्तर प्रदेश में संजय निषाद जी को मंत्री बनाकर बैठे, उन्होंने तो माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाते हुए कह दिया था भगवान राम जी सत्य पुत्र है। लेकिन बड़ा कमाल की बात है कि इस तरह का अक्सर जब मैंने डिबेट करी है तो ये वाले जो आर्गुमेंट आते हैं वो पूरी बीजेपी की तरफ से आते हैं। गुरु प्रकाश पासवान जी, आप सुन रहे हैं मैडम, आपने अपनी बात किया है, किसी और को मौका दीजिए। आपसे मैंने 2 सवाल पूछे, आपने दोनों का जवाब दे दिया, मुझे किसी और गेस्ट के पास भेजा दीजिए। गुरु प्रकाश पासवान जी, मैडम आप पहले अपना जवाब तो आप मुझे पूरा ठीक से दे रही हैं, आप सवाल अपने मुझे और बताइए, पहले मुझे तो पूछ दीजिए एक सवाल मेरा। साधना जी देखिए, मैं आपको ना एक बार फिर से, क्योंकि मुझे लगता था कि एनडीटीवी पर आप आ रही हैं तो ये बात आपको खुद पता होगी, मैं फिर से बता देता हूँ। हम लोग एक तू मैं वाली डिबेट करते नहीं है, एक के ऊपर एक बोलते नहीं है। मैंने सवाल पूछा, आपने अपनी बात कही, मुझे मौका दीजिए अपने और दूसरे गेस्ट को लेकर आने का। डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान